भागवत जी में लीलाएं प्रकट है ना, ये कुंज की लीलाएं हैं, ये सबके लिए प्रकट लीला है। पर अंतरंग भाव से ठाकुर जी की निकुंज लीला और निवृत्त निकुंज लीला भी चल रही है, अंतरंग लीलाएं भी चल रही हैं, जो अत्यंत गोपनीय रसिक जनों ने वर्णन किया जिन लीलाओं का, वो सब लीलाएं भी चल रही हैं। तो भगवान ने यहां अघासुर का वध किया, और अघासुर के वध के पश्चात ठाकुर जी ने वन भोज किया, जहां ब्रह्मा जी के मति फिर गई। ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि भैया इतने सारे ग्वाल बाल लाओ। अच्छा जय। विभ्रद वेणुम जठर पटयो श्रांग वेत्र कच्छे वामे पाणौ मृषण कवलम तत्फलम लांगुलीषु तिष्ठन् मध्ये स्वपरशुहिदो हासयन् नर्म विश्वे स्वर्गे लोके मिषति विभुजे यज्ञ बुक्बाल केली। ठाकुर जी चारों तरफ ग्वाल बालों से घिरे बीच में बैठे हैं, और ग्वाल बालन से मांग मांग करके ठाकुर जी कह रहे हैं, कहा लायो भैया अपने अपने घर की सामग्री सब लोग मोकू देते जाओ। और सबके घरन की सामग्री ले ले करके ठाकुर जी सब ग्वालन के संग में प्रेम सो पा रहे हैं। ऐसी सुंदर मधुर लीला यहां पर ठाकुर जी कर रहे हैं। अच्छा, ये लीला कहां की? ये श्री गिरिराज जी की है। गोवर्धन ही आते हैं ठाकुर जी गैया चराने, वही लीला करते हैं। तभी परमानंद दास जी का एक भाव है, आज दधि मीठो मदन गोपाल, ऐसो दही हम कबहू न चाखे, सुन गोकुल के नाथ, आज दधि मीठो मदन गोपाल। सब ग्वाल बाल कह रहे हैं, बोले लाला आज तो दही पहले तो ज्यादा बढ़िया लग रहा है। बोले क्यों लग रहा है? तभी श्रीदामा बोलो, बोले अरे नेक देख तो सही लाला का कर रहा है, गोदी में मटका में दही रखो है और सबन को बांटवे के काजे निकारे, और बांटवे ते पहले एक बार स्वयं चाट जाए, अपनी जीभ ते चाट जाए तो या को अधरामृत लग के दही मीठो है जाए। ठाकुर जी कैसे दही बांट रहे हैं? ऐसे निकारे, ऐसे चाट लें, जो बच जाए फिर वागू दे दें, ले खा ले। ऐसे सब ठाकुर जी सबन को दही पवा रहे हैं। और इस पंक्ति में श्री परमानंद दास जी महाराज एक पद कहते हैं, पंक्ति मुझे इतनी प्रिय लगती है कि सब ग्वाल बाल अपने अपने हिसाब के पात्र लेकर के ठाकुर जी से दही मांग रहे हैं, लेकिन कई ग्वाल बाल ऐसे उन पे पात्र नहीं है, वो सबरे रूठ करके पीछे बैठे हैं, उनको पावे को दही नहीं मिलो, तब तक दही पूरा समाप्त है गए। तो ठाकुर जी कह रहे हैं, अरे भैया तुम उदास काहे को है? बोले लाला हमें तो दही खावे को मिलो ही ना, सबरे आगे के ग्वाल बाल खा गए। परमानंद दास जी वर्णन करते हैं, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट, आज दधि मीठो मदन गोपाल। अरे भैया जिन जिन ग्वालन को नहीं मिलो इतको आओ सबरे। बोले कहा करें लाला, हमको तो दही चाकवे कोई ना मिलो। बोले अरे दही खत्म है गयो मटका में, तो कहा भयो मैंने हाथ बोर बोर के दही दियो भैया, यहाँ तक देखो सबरो हाथ मेरो दही में सन गयो, जा जा को नहीं मिलो, मेरे हाथ को ही चाट जाओ। और सब ग्वाल बाल, कोई अंगूठा चाट रहो, कोई उंगली चाट रहो, कोई ऊपर चाट रहो, कोई यहाँ हथेली चाट रहो है। और इस दृश्य को जब ब्रह्मा ने देखा, ब्रह्मा जी बोले ये भगवान नहीं हो सकते, ये भगवान कैसे हो सकते हैं? और ब्रह्मा जी की मति फिर गई, नहीं पहचान पाए ठाकुर जी के प्रेम को, और सब ग्वाल बालों का हरण कर लिया अवकाश पाते। ठाकुर जी को जब पता चली ब्रह्मा ने ग्वाल बालों का हरण कर लिया, तो उतने दिन तक ठाकुर जी ही ग्वाल बाल बन करके अपने में से ही ग्वाल बाल प्रकट कर लिए, और उतने दिन तक ठाकुर जी भ्रमण करते रहे। ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष बाद देखा तो वही ग्वाल बाल जो ब्रह्मलोक में वही नीचे विचरण कर रहे थे, समझ गए कि मैंने अपराध किया है। ठाकुर जी से क्षमा मांगी, लेकिन ठाकुर जी ने उनको क्षमा नहीं किया। धेनु का सुर का वध करके भगवान ने कालिया नाग पर कृपा की,
2 बार अग्नि लगी ब्रजमंडल में, दोनों बार ठाकुर जी पी गए और तत्पश्चात वेणु गीत सुनाया गया कि अक्षणवताम फलमिदं न परं विदाम। गोपियां कह रही हैं वेणु गीत में, बहुत ध्यान से सुनना, एक ही श्लोक कह दूं। गोपियां कह रही हैं, अरे आंख वालों, तुमको आंख प्राप्त हुई है, इन आंखों से दुनिया की सुंदरता देख ली तो क्या देखा? यदि इन आंखों से कभी तुमने वक्त्रम ब्रजेश सुतयोरणवेणुजुष्टम यैर्वान पीतमनुरक्त कटाक्षमोक्षम, इन नेत्रों से सब कुछ देखा तुमने, लेकिन कभी त्रिभंग लली श्याम सुंदर अपने कटाक्ष नेत्रों से इधर उधर निहारते भय जब चलें, ब्रज जन प्रियतम बाल मुकुंदम राधारमणम हरे हरे राधारमणम हरे ब्रज जन कैसे हैं हमारे ठाकुर जी? केसर तिलकम कृष्ण वरणम, केसर तिलकम कृष्ण वरणम, केसर तिलकम कृष्ण वरणम, केसर कह रही हैं, अगर ऐसे नंद नंदन को कभी अपने नेत्रों से तुमने नहीं निहारा, और केवल नंद नंदन को निहारने मात्र से काम नहीं चलेगा। गोपियां गोपी गीत में, वेणु गीत में कह रही हैं, अनुरक्त कटाक्ष मोक्षम, तुमने तो उनको देखा, लेकिन उन्होंने यदि तुमको नहीं देखा और वो अनुभव तुमने अगर अपने जीवन में नहीं किया है तो तुमने जिया ही नहीं अपना जीवन। नेत्र पाकर के भी नेत्रों का तुमने दुरुपयोग किया, अगर श्याम सुंदर को नहीं देखा है तो। गोपियां कह रही हैं, हम गोपियां साक्षी देकर के कह रही हैं, इतनी सुंदर वस्तु पूरे ब्रह्मांड में नहीं है जितने सुंदर हमारे श्याम सुंदर हैं। आहा बंधु, इतना सुंदर है वेणु गीत। 3 दिन का भाव रखा था अभी जयपुर में वेणु गीत पर। मैं तो प्रतीक्षा करूं कभी दोबारा अवसर मिले, वेणु गीत के भाव कहें। वेणु गीत में गोपियां कहती हैं, इन गिरिराज जी का नामकरण वेणु गीत में गोपियों ने किया, हरिदास वर्य। ये हरिदास वर्य है। ऐसे वेणु गीत को भी हम प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात आगे भगवान ने मथुरा की गोपियों पर अनुग्रह किया और ठाकुर जी गैया चरा करके लौट करके आए। पूरे ब्रजमंडल में महाराज 56 भोग बनाए जा रहे हैं और जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, भगवान ने सबसे जाके पूछी, भैया काय बात को 56 भोग बनने हैं? नंद बाबा से जाके पूछी, बाबा कौन के काजे 56 भोग बनाए जा रहे हैं?
तब नंद बाबा ने बताई, बोले लाला हम सब ब्रजवासी, ग्वारिया ब्रजवासी, हमारे इष्ट हैं इंद्र देवता, और वह इंद्र को प्रसन्न करवे के काजे हम 56 भोग लगावे। साल में एक बार इंद्र को प्रसन्न करें तो इंद्र हमारी रक्षा करे, इंद्र हमारी खेती बाड़ी को ध्यान रखे, अतिवृष्टि ओलावृष्टि अनावृष्टि ना करे। तब भगवान यहां उपदेश देते हैं, कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। 7 वर्ष के ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे पौड़ी के ऊपर खड़े है गए, और खड़े है करके कह रहे हैं, बाबा इंद्र की पूजा करो ताकि इंद्र आपके खेती बाड़ी को बिगाड़े नहीं। लेकिन मान लो इंद्र तो प्रसन्न है, लेकिन सूर्य नारायण नाराज है गयो तो, और मान लो इंद्र भी प्रसन्न, सूर्य भी प्रसन्न, वरुण देवता नाराज है गए तो। और बाबा ऐसे देखी जाए तो अकेले इंद्र के चाहवे ते हमारी खेती बाड़ी ना होवे, 33 कोटि देवता कोई ना कोई रूप में हमारी खेती बाड़ी में सहायक हैं। वरुण देवते जल मिले, सूर्य देवते प्रकाश मिले, आदि आदि सब ठाकुर जी बता रहे हैं। और फिर ठाकुर जी कहते हैं, बोले पिताजी कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते। हमारे जीवन में आने वाले सुख दुख पिताजी सब कर्म पर अधीन होते हैं। देव देव आलसी पुकारा, देवताओं के भरोसे पड़े रहने वाले और कर्म ना करने वाले लोग आलसी कहलाते हैं। और जो कर्म करता है निष्ठा पूर्वक, देवता भी उसकी सहायता करते हैं। या हमारे पिताजी कोई देव को प्रसन्न या हमारे मत करो कि वो आपके काम बनावे। कितनी बड़ी बात ठाकुर जी यहां कह रहे हैं। काम बनवावे के लिए हनुमान जी पे चढ़ा रहे हैं चोला, काम बनवावे